तो गाइस हमने A2Y कैलरी से जोमेटो एंड स्विगी में अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा की सेल कर ली है, 2 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मेरा नाम है अरुणेश, मैं A2Y कैलरी का फाउंडर हूँ। A2Y कैलरी एक भोपाल बेस्ड हेल्दी फूड क्लाउड किचन है और इसको हम 4 साल से रन कर रहे हैं। हमने इसको स्टार्ट करा था 2019 में मात्र 5 लाख रुपए कैपिटल के साथ, और अभी हम लोगों ने जोमेटो एंड स्विगी में ही खाली 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। और क्योंकि 4 साल हो गए हैं तो मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है क्लाउड किचन का, और मैं सक्सेसफुली 2-3 क्लाउड किचन रन कर रहा हूँ, जिसमें से एक है A2Y कैलरी, सेकंड है सैल्यूट सैलड, और 1-2 छोटे छोटे क्लाउड किचन में रन कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ, ये जोमेटो स्विगी का जो 2 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है, ये A2Y कैलरी के टोटल बिजनेस का मात्र 50% है। 50% हमारा बिजनेस मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर ऑफलाइन से आता है। ऑफलाइन में हालांकि ज़्यादा बिजनेस नहीं होता, सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन में रहता है। मतलब हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन जाती है, जैसे किसी को डाइट चाहिए। बेसिकली A2Y कैलरी क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। कहने का मतलब ये है कि आप क्लाउड किचन से छोटे कैपिटल के साथ भी आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। अगर आप फूड बिजनेस में एंटर करना चाहते हो और आप क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हो, कम कैपिटल है आपके पास लेकिन आपको फूड बिजनेस में सक्सेस लेना है, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। 4-5 सालों से मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो मैं आपको बहुत जगह गाइड कर सकता हूँ कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या लाइसेंसिंग होती है, कैसे आप एक ब्रांड बना सकते हो। क्योंकि हमने A2Y कैलरी को ब्रांड बनाया है। अगर आप भोपाल में किसी से भी पूछोगे कि भैया हेल्दी फूड कहाँ मिलता है, जिम की डाइट कहाँ मिलती है, तो लोगों को एक ही नाम याद आता है, वो है A2Y कैलरी। एंड सेकंड, अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ भी आपको फूड बिजनेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो। ओके, तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है कि भैया हमने क्लाउड किचन से 5 लाख रुपए कैपिटल के साथ स्टार्ट करके आज कैसे 2 करोड़ से ऊपर का बिजनेस खाली जोमेटो एंड स्विगी में किया। और ये जस्ट एक छोटे से किचन से होता है। कभी मैं आपको A2Y कैलरी का किचन भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको जोमेटो दिखा देता हूँ कि भाई जोमेटो में A2Y कैलरी दिखता कैसा है। तो जोमेटो में गए और ये मैंने सर्च करा A2Y कैलरी, तो ये देखो ये हमारा ये A2Y कैलरी का पेज है। एक सेकेंड, अगर आपको दिख रहा हो तो यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई हमारी रेटिंग बड़ी तगड़ी है, 4.3 की रेटिंग है, वो भी 5600 लोगों ने रेट कर दिया है। उसके बाद मतलब इतने लोगों ने रेटिंग दी है, उसके बाद भी हमारी रेटिंग बहुत तगड़ी है। और आपको बता दूँ, फूड बिजनेस में अगर किसी भी रेस्टोरेंट की 4 से ऊपर की रेटिंग होती है जोमेटो या फिर स्विगी में, मतलब वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमने रेटिंग बहुत अच्छी मेंटेन रखी है। 4 रेटिंग नहीं बल्कि 4.1 भी नहीं, 4.2 भी नहीं, 4.3 की रेटिंग। भाई ये प्रीमियम रेस्टोरेंट्स की होती है, तो वो रेटिंग हमने मेंटेन रखी है। मतलब हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है। और 5600 लोगों ने रेटिंग करी है टोटल। अब थोड़ा सा रेटिंग को मैं आप समझाता हूँ। तो देखो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर बात करो, चाहे जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी की भी बात करोगे, तो जो रेटिंग का रेट होता है, मतलब रेट कितने लोग रेटिंग देंगे, उसका रेट होता है तकरीबन 10%। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो 100 लोगों ने ऑर्डर करा होगा, तो चांसेस है कि 10 लोगों ने उस पर्टिकुलर ऑर्डर को रेटिंग दी होगी, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, जो भी होगा। ठीक है, मतलब 10% रेटिंग का कन्वर्जन होता है। तो जिस हिसाब से A2Y कैलरी की रेटिंग 5600 लोगों ने दिया है, ये आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये 10% है तो लगभग 50,000 से ऊपर हमने ऑर्डर इसमें डिस्पैच करेंगे। खाली जोमेटो का डैशबोर्ड है। स्विगी का भी मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ओनर डैशबोर्ड ही दिखा देता हूँ। तो स्विगी का ओनर डैशबोर्ड आप देख सकते हो कि मंथली लगभग 800-900 ऑर्डर हम लोग डिलीवर करते हैं। सेम आप इस जोमेटो का भी डैशबोर्ड देख सकते हो, 700-800 ऑर्डर यहाँ भी हम लोग डिलीवर करते हैं। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 4 लाख के आसपास का बिजनेस होता है, और ये मंथली बिजनेस है। बाकी आप 4 साल के पीरियड ऑफ टाइम में देखोगे तो 2 लाख से ऊपर का हमने बिजनेस करा है। अब क्योंकि इसमें जोमेटो में या स्विगी में कोई प्रॉपर ऐसा इंसाइट नहीं होता कि आप मतलब पूरा साल भर या 3 साल का बिजनेस दिखा पाओ कितना होता है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बट आप ये रेटिंग के थ्रू या फिर आप मंथली नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मंथली हम लोग जोमेटो स्विगी में तकरीबन दोनों को मिला लिया जाए तो 1500 से 2000 ऑर्डर डिलीवर करते हैं। और हाँ, ये हमारे टोटल बिजनेस का खाली 50% है। 50% हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन से आता है। फॉर एग्जांपल किसी को फैट लॉस की डाइट चाहिए, कोई बंदा है जो जिम गोइंग है, उसको मसल बिल्डिंग के लिए डाइट चाहिए, किसी को ऐसा है कि भैया मुझे 40 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं कि मंथली पैकेज के थ्रू, जिसमें हमारा पर्सनल खुद का डिलीवरी बॉय होता है और वो फिक्स टाइम में, मतलब जैसे लंच टाइम या डिनर टाइम में वो डिलीवर करते हैं। तो वो एक मतलब एक दूसरा मॉडल हो गया। तो खाली हम लोग जोमेटो एंड स्विगी में रिलाई नहीं करते। जोमेटो स्विगी में कोई दिक्कत होती है, बंद भी होता है, तो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्या मैनेज हुई, यही सब कुछ मैं आपको
इस चैनल के थ्रू बताऊंगा, है ना, मतलब कैसे आप एक अच्छा क्लाउड किचन स्टेबल कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट करा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम तो यही भैया कि स्टाफ और रेसिपीज़ कहाँ से लाओगे। हेल्दी फूड तो आप बनाओगे पर रेसिपीज़ कहाँ से लाओगे, तो रेसिपीज़ की ट्रेनिंग लेना। सेकंड, स्टाफ या शेफ़ ढूंढना जिसको हेल्दी फूड आता हो, क्योंकि इंडियन का शेफ़ आपको मिल जाएगा लेकिन हेल्दी फूड का नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी, है ना। फिर वो छोड़ के भी भाग जाते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए भाई। मार्केटिंग की प्रॉब्लम आई, फिर कॉस्टिंग की भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये हेल्दी फूड है, इसमें हमें प्रोटीन और जो कार्ब्स है बहुत ही एकदम एक्यूरेट देना है, और हेल्दी फूड है तो बहुत हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तो कॉस्ट भी बहुत मैनेज करके चलना पड़ता था, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर कस्टमर्स बाय नहीं करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन सारे चैलेंजेस को हमने फेस करा है। तो यार ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, है ना, फूड बिजनेस से रिलेटेड, क्लाउड किचन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे आपको क्या क्या चीज़ें बता दूँ। बस इस वीडियो का मकसद ये था बताना कि भैया क्लाउड किचन से भी छोटे कैपिटल के साथ भी 4-5 लाख रुपए कैपिटल के साथ भी आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। टाइम देना पड़ेगा एंड आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, और आपको सही तरीके से बिजनेस घुसना पड़ेगा। फूड बिजनेस में पैसा भी है लेकिन बिजनेस डूब भी बहुत जल्दी जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती किस हिसाब से कैसा क्या करना है। ठीक, इस चैनल के थ्रू मैं आपको ऐसे गाइड करता जाऊँगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको पर्सनल कुछ भी टिप्स चाहिए, है ना, फूड बिजनेस से रिलेटेड, हेल्दी फूड में कैसे एंटर करना है, या क्लाउड किचन कैसे ओपन करना है, क्या क्या लाइसेंसिंग है ना, कितने पैसे में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी भाई क्लाउड किचन में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, तो उसके क्या प्रोसेस हैं, सारी चीज़ें आपको जानना है पर्सनली, तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी आपको फूड बिजनेस से रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।